हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा राजपूत और आज आपको रीजनिंग का टॉपिक रक्त रिलेशन बता रही हूं। इसके टॉपिक हम कुछ कल भी बता चुके थे या नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो में बता चुके थे, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इससे नीचे हमारे पुत्र, हमारे उनके पुत्र, इस तरह 3 रिलेशन होती हैं स्वयं की। ये हम हुए, हमसे ऊपर होते हैं हमारे माता पिता, माता पिता से ऊपर होते हैं दादा दादी, हमसे नीचे होते हैं हमारे पुत्र या पुत्री या बच्चे कह दे। और देखिए इससे नीचे होते हैं पोते परपोते, इस तरह आते हैं। तो देखिए हमारे रिलेशन में कौन कौन आता है। हमारे भाई बहन, पत्नी, साला साली, ये सब आते जाते हैं। इसी तरह माता पिता के रिलेशन में जैसे पिताजी की बहन कौन हुई, हमारी बुआ जी, हमारी मम्मी की बहन मौसी जी, इस तरह ये रिलेशन एक दूसरे से बनते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी जनरेशन में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह ये सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इन किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ लिखा है A गुणे B, यहाँ गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि एक बी का क्या है, पिता है। गुणा का मतलब क्या है, पिता है। यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस बी का अर्थ है एक बी की क्या है, पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की। और यहाँ पर दिया हुआ है A भागे बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, ए बी की क्या है, माता है। इसी तरह ये दिया हुआ है A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ये आपके सवाल दिए हुए हैं, ये चिन्हों का अर्थ दिया हुआ है। तो देखिए आपको चिन्हों के अर्थ पर आधारित सवाल दिए हुए हैं और ये आपको ज्ञात करने हैं। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक होता है जो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें मेन चीज क्या होती है कि चिन्हों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको सवाल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि P भागे R माइनस क्यू प्लस टी है, तो P का T से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर A और B दिया हुआ है, यहाँ P और T दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या नाम चेंज किए हुए हैं, उनका अर्थ वही होगा। आपके चिन्हों का मतलब यही होगा जो आपके सवाल में कह रहा है, लेकिन यहाँ पर ए बी की जगह पी क्यू आर एस टी कर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल पहले में देखते हैं कि पी भागे क्यू। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी। अब भाग का मतलब आपको सवाल में दिख रहा है कि क्या होगा, ए बी का, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का, ए बी की माता है। जो ए है की माता है, बी की। तो देखिए पी आर की माता होगी, जो पी है किसकी माता होगी, आर की। तो देखिए हम इस स्त्रीलिंग को माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, आर की माता होगी। और माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो देखिए जो क्यू किसका भाई है, क्यू है इसका आर का भाई है। तो इसको प्लस कर देंगे क्योंकि आर का भाई कह रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे। और गुणा चिन्ह का अर्थ है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो जो क्यू है किसका पिता है, टी का पिता है, टी का पिता है। तो देखिए हमने प्लस चिन्ह से दर्शा दिया है। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो ए इसका पिता है, तो इसका पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। तो ये इसका भाई है। तो जो भाई बहन हुए इनकी क्या हुई, ये माता हुई, ये इनकी पुत्र या पुत्री हुई। तो इसका इससे क्या संबंध है, पी का टी से दादी का, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया होता तो क्या होता दादा, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये स्त्रीलिंग है। तो ये इन दोनों की क्या है, माता है। तो इसकी पुत्री इसकी कौन लगेगी, दादी। तो ये टी का संबंध पी से क्या, किस चीज का है, दादी का। अब इसी तरह सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है। देखिए सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि P भागे Q प्लस R गुणे T का T है, तो Q का T से क्या संबंध है। देखिए यहाँ Q पूछा है। अब आपका सवाल वही है, लेकिन आपका चिन्हों का मतलब आपको ये इसमें दिया हुआ है यही रखना पड़ेगा, नाम यहाँ पर भी चेंज है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है P, तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, P लिख लिया हमने। फिर वो क्या कह रहा है कि भाग, भाग का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, जो ए है बी की माता है। तो यहाँ पर P है जो किसकी माता है, Q की माता है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q और यहाँ
माइनस चिन्ह से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि वो माता कह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। तो जो q है किसकी पुत्री है, r की। तो देखिए हम a प्लस है तो a माइनस है तो ये प्लस होगा, इसकी पुत्री है, ये पुत्री है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है गुणा टी, तो देखिए गुणा का अर्थ होता है ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो आर किसका पिता है, टी का। जो आर है किसका पिता है, टी का क्या है, पिता है। तो देखिए अब आगे क्या करता है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, किसका, क्यू का टी से क्या संबंध है। देखिए ए इसकी माता है, ए इसका पिता है, तो इसका ही पिता है, तो ए इसका कौन लगेगा, भाई। टी क्या है, क्यू का, टी क्यू का क्या है, भाई। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका संबंध इससे क्या लगेगा, क्यू का भाई होगा। अब इसी तरह सवाल नंबर अगला दिया हुआ है। देखिए हम बहुत से सवालों में बता चुके हैं आपको नंबर सीरीज या उसके पहले अल्फा बीटा वाला क्रम आता है, उसमें सबसे पहले आपको कौन से ऑप्शन में मान रखना पड़ेगा। तो देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपको लास्ट के ऑप्शन दे देता है, आप शुरू से मान रखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में आपका टाइम बहुत कम रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लास्ट से मान रखकर आपका आंसर लाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि एग्जामिनर शुरू से मान नहीं देता है, जिससे अपनी सॉल्यूशन करने पर आंसर आ जाए। तो देखिए अपन सबसे पहले लास्ट से चेक करते हैं, क्योंकि सबके लास्ट में आपका आंसर होता है तीसरे नंबर या दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या चौथे नंबर। तो आप सबसे लास्ट से आप वैल्यू रखेंगे जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि शुरू से रखेंगे और आपका आंसर जल्दी नहीं आया तो आपका टाइम निकलता जाएगा। इसलिए आप सबसे लास्ट के ऑप्शन से मान रखकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संबंध जिसमें आर पी की पत्नी है, जो आर है क्या है, पी की पत्नी है। तो देखिए हम सबसे लास्ट में मान रखते हैं, लास्ट से अपन मान रखते हैं किस चीज में आता है, क्योंकि शुरू से रखेंगे, मान लो हमने ये दो चेक कर लिए, इसमें नहीं आया, तीसरा चेक किया इसमें नहीं आया, चौथा किया, तो हमको बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए हम लास्ट से चेक करते हैं, क्योंकि चौथे और तीसरे नंबर पर आपका आंसर कन्फर्म रहता है कि यही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें मान रखते हैं पी गुणे टी। तो यहाँ गुणा का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पिता है। तो पी किसका पिता है, पी पिता है टी का। तो हम पुल्लिंग को किस चीज से, प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जो टी है किसका भाई है, क्यू का भाई है। तो देखिए इसमें आंसर, इसमें अपन मान रख रहे हैं, तो यहाँ क्या दिया है, देखिए गुणा का अर्थ है ए बी का पिता है, तो जो पी है किसका, टी का पिता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है, तो जो टी है किसका भाई है, क्यू का भाई है। तो इसको प्लस से चिन्ह करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्लस चिन्ह, तो देखिए प्लस का अर्थ होता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो जो क्यू है किसकी माता है, आर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू प्लस आर, तो क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो ए बी की पुत्री है, तो जो क्यू है किसकी पुत्री है, आर की। तो यहाँ लिखेंगे आर, तो ये हो जाएगी माइनस, और ये आपकी पुत्री दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आर पी की पत्नी है, तो देखिए ये आपका क्रम सामने आया, तो ये इसकी पत्नी, ये पति ये पत्नी, इस तरह इसमें अब मान रखने पर आपको पता चल जाएगा कौन किसके, ये इसका पुत्र है, ये पुत्री है, इसका भी ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पति पत्नी है। इस तरह रीजनिंग के सवाल बनते हैं। ये आपका कोण और संकेतक पर आधारित था, ये वेरी मुश्किल सवाल होता है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन इसमें ये वैल्यू दी जाती हैं जिससे आपके
5 ऑब्जेक्ट कन्फर्म होते हैं। बड़ा दिया है तो आपके 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे, छोटा दिया है तो आपके 1-2 बनेंगे। इसलिए ये आपका रक्त संबंध में वेरी गुड सवाल होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।